टुडे पहली बार टेलीविजन में मैं इतने साल से आ रहा हूं और मैंने हर मोड़ पे असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपोज करा है। आज मैं पहली बार कह रहा हूं आई एम विथ यू। आपने बिल्कुल ठीक बोला। आईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच पर सवाल उठा दिए। ओवैसी ने कहा कि जब पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं है तो क्रिकेट मैच आखिर क्यों हो रहा है? आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। इंडिया ने खेलने से मना किया ग्रुप स्टेज का, तो एशिया कप के ऊपर बड़ा प्रेशर आया पूरे इंडिया के अंदर। इवन के पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई गई कि क्यों मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का। एशियन क्रिकेट काउंसिल को तैयार रखना चाहिए कि एंड वक्त पे अगर इंडिया मना करे या कुछ हो तो क्या किया जाए। नहीं खेलना चाहते हैं, उनको पता है कि अगर हम खेलेंगे तो हम बेइज्जत हो जाएंगे हर जगह पे। अब उन्होंने यही फैसला समझा, अब वो इस वजह से ये कर रहे हैं क्योंकि उनको ये तो पता है ना कि कम से कम हम अपनी बात पे खड़े हैं। अब सही है गलत है जो भी है, हम अपनी बात पे। पाकिस्तान के साथ हमारी टीम आतंकवादियों के साथ खेलेगी? ये शाहीन शाह अफरीदी दो कौड़ी के लोग हैं, इनके साथ हमारी टीम खेलेगी? रही बीसीसीआई के प्रेशर की, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं तो बार बार इसी वजह से कह रहा हूं कि भाई जब तक 14 सितंबर तक इंडिया पाकिस्तान नहीं हो जाता, मुझे नहीं यकीन आएगा कि एशिया कप स्टार्ट होगा। में बायकॉट एशिया कप जो ट्रेंड है सोशल मीडिया पर बड़ा इस वक्त कह लें कि उसको एक हाइप मिली। बिल्कुल ठीक करा ओवैसी साहब ने, आई सपोर्ट हिम, वेरी वेल सेड। और सरकार को रोकना चाहिए। यहां पे जो भी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं उनसे कहना चाहता हूं, सरकार अगर आप पानी रोक सकते हैं, अगर आप फ्लाइट रोक सकते हैं, अगर आप ट्रेड रोक सकते हैं, अगर आप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रोक सकते हैं, तो आप क्रिकेट भी रोक सकते हैं। कि बीसीसीआई कोई ऑटोनोमस बॉडी है ऐसा वैसा कुछ नहीं, एक आदेश जाएगा कहानी खत्म हो जाएगी। वी विल नॉट प्ले विद पाकिस्तान। क्या मजबूरी है? ये 24 को मीटिंग के बाद ग्राउंड नहीं बुक हुआ होगा, 24 की मीटिंग के बाद ये टीम्स को नहीं बताया गया कि ये आपका स्केड्यूल है। 24 की मीटिंग के बाद स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर से मीटिंग नहीं हुई होगी, वो पहले से एक प्रोसेस चलता आ रहा था। 24 को जब फैसला लिया राजीव शुक्ला ने आके ये बताया कि हम करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी वापस जाके हमने कुछ निटी-ग्रिटीज फाइनल करनी है, सो वी विल मेक इट ऑफिशियल इन कपल ऑफ डेज। कैसे नहीं खेलते, क्लैरिटी होनी चाहिए। वो इंडिविजुअल फेयर तो नहीं है, क्योंकि जब पॉलिसीज की बात करते हैं तो क्या पॉलिसी थी तो राजीव शुक्ला कैसे एसीसी की मीटिंग का हिस्सा बन? लोग इसको अभी तक एशिया कप को ओन नहीं कर रहे। उन्होंने ना कोई इसकी ट्वीट की, ना शेड्यूल का प्रेस रिलीज जारी किया, सुकून से बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो खामोशी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखना है कि ये प्रेशर कैसा पड़ता है, क्या उनकी गवर्नमेंट ये बर्दाश्त कर पाती है या नहीं। पैसे का नुकसान हो गया, ये कौन है? दो कौड़ी के देशों के साथ हम लोग क्या ये क्यों जरूरी है पाकिस्तान? क्योंकि बीसीसीआई को पैसे कमाने हैं इसलिए? एब्सोल्युटली टेरिबल। और मैं जो ओवैसी साहब ने बोला बिल्कुल ठीक बोला है, आई सपोर्ट हिम। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त कुछ भी आगे डिसीजन हो सकता है। आई एम कंप्लीटली मेंटली रेडी कि किसी दिन हम उठे और हमें पता चले कि जी एशिया कप का सारा चक्कर ही खत्म, क्योंकि ये बात हमें माननी पड़ेगी कि एशिया कप इज नॉट एज क्रिटिकल एज आईसीसी इवेंट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कुछ महीने बाद एशिया कप आने वाला है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मैच को लेकर एक्साइटमेंट पाकिस्तान में दिख रही है, वहीं इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बायकॉट एशिया कप का ट्रेंड करने लगा है और इसको सपोर्ट कर रहे हैं काफी सारे अपोजिशन के राजनेता। उनका कहना है कैसे उस देश से इंडिया मैच खेलेगा जिसने हाल ही में पहलगाम में एक आतंकवादी हमला करवाया है। इन्हीं सब बातों को लेके पूरे पाकिस्तान मीडिया में हलचल मची हुई है, कहीं एशिया कप बैन न हो जाए, जिससे पाकिस्तान को माली तौर पे बहुत ही नुकसान होने जा रहा है। और तो उनके दुख का कारण दुगना हो गया है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा विरोध ओवैसी कर रहे हैं। वही ओवैसी जिसको लेकर पाकिस्तान को बहुत होप था कि इंडिया में इस्लाम का राज हो सकता है, वही ओवैसी ये ठोक के कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, इस भिखारिस्तान जैसे देश से मैच खेलने का कोई तुक बनता ही नहीं है। और क्या विशेष बातें हुई हैं, आप खुद डिबेट में देखिए। और जहां तक बात रही बीसीसीआई के प्रेशर की, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं तो बार बार इसी वजह से कह रहा हूं कि भाई जब तक 14 सितंबर तक इंडिया पाकिस्तान नहीं हो जाता, मुझे नहीं यकीन आएगा कि एशिया कप स्टार्ट होगा। हाँ, ऑल्दो पिछले 3 महीने में जिसने मुझसे जब मुझसे पूछा कि एशिया कप होगा नहीं होगा, मैंने हर दफा बताया भाई मेरा जाती ओपिनियन है कि होगा। जो प्री रिक्विजिट होते हैं, एशिया कप हो, आईसीसी इवेंट हो, वर्ल्ड कप हो,
कोई भी मुकाबले हो जो बॉडी कराती है, गवर्निंग बॉडी कराती है, ग्लोबल बॉडी कराती है, जब भी कोई टूर्नामेंट होता है तो उसके जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो सारे हो चुके हैं। ये 24 को मीटिंग के बाद ग्राउंड नहीं बुक हुआ होगा, 24 की मीटिंग के बाद ये टीम्स को नहीं बताया गया कि ये आपका स्केड्यूल है, 24 की मीटिंग के बाद स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर से मीटिंग नहीं हुई होगी, वो पहले से एक प्रोसेस चलता आ रहा था। 24 को जब फैसला लिया राजीव शुक्ला ने आके ये बताया कि हम करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी वापस जाके हमने कुछ निटी-ग्रिटीज फाइनल करनी है, सो वी विल मेक इट ऑफिशियल इन कपल ऑफ डेज। जो उन्होंने इंटरनल कम्युनिकेशन हुई तब एसीसी ने अनाउंस किया, फिर ब्रॉडकास्टर ने भी अनाउंस कर दिया, प्रोमोज भी चलने शुरू हो गए, अपडेटेड, पहले तो सिर्फ तस्वीर चला रहे थे, प्रॉपर मोशन में उसके टीजर चलना शुरू हो गए, स्केड्यूल आ चुका है, डेट्स मेंशन हो चुकी हैं प्रोमोज पे। लेकिन एज फार एज अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है, इसके ऊपर ना आप आंख बंद कर सकते हो ना मैं कर सकता हूं। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त कुछ भी आगे डिसीजन हो सकता है। आई एम कंप्लीटली मेंटली रेडी कि किसी दिन हम उठे और हमें पता चले कि जी एशिया कप का सारा चक्कर ही खत्म, क्योंकि ये बात हमें माननी पड़ेगी कि एशिया कप इज नॉट एज क्रिटिकल एज आईसीसी इवेंट। आईसीसी इवेंट में बहुत बायलॉज हैं, लेकिन एशिया कप शुरू ही इंडिया पाकिस्तान की उससे हुआ था। इन्होंने दोनों ने मिलकर बांग्लादेश और सबको मिलाया था और एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी थी और उसके अंडर एशिया कप हो रहा था। सो देखते हैं अब क्या होता है ऑफिशियल। लेकिन इंडिया ने खेलने से मना किया ग्रुप स्टेज का, तो एशिया कप के ऊपर बड़ा प्रेशर आया पूरे इंडिया के अंदर, इवन के पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाई गई कि क्यों मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बात उठाई, बीसीसीआई पे बड़ा प्रेशर था। ये वो अपॉर्चुनिटी थी, अगर ये मैच हो जाता कल 4:30 बजे, अगर ये मैच हो जाए तो वो जो एशिया कप है ना वो बड़ा इजी हो जाता, वो एशिया कप का मैच हो जाना था, क्योंकि इसी मैच के ना होने की वजह से उस पर प्रेशर आ रहा था। लेकिन अब अगर लेजेंड्स दोबारा नहीं खेल रहे, उन्होंने दोबारा मना कर दिया, इसका मतलब ये कंफर्म है, जो मैं अपने एक अरसे से बात करता आ रहा हूं पिछले 7-8 दिन से, इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का मैच नहीं होगा, वो नहीं होगा। उन्होंने ना कोई इसकी ट्वीट की, ना शेड्यूल का प्रेस रिलीज जारी किया, सुकून से बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो खामोशी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये देखना है कि ये प्रेशर कैसा पड़ता है, क्या उनकी गवर्नमेंट ये बर्दाश्त कर पाती है या नहीं, क्योंकि वैसे ही वो जो पाकिस्तान ने जंग में उनका हाल किया, जहाज गिराए, उसी के सवाल देते थे, के जवाब देते देते वो लोग थक गए। अब उसमें क्रिकेट भी शामिल हो चुकी है कि भाई क्रिकेट क्यों खेल रहे हो, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया की जो काफी बेइज्जती हुई थी इस पे और काफी कुछ हुआ था जब वो जंग में जो उनके साथ हुआ, जिस तरह बुरी तरह हारे थे, तो इस वजह से वो चाह रहे थे कि बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेट करें। यहाँ डायरेक्टली पाकिस्तान इन्वॉल्व एशियन क्रिकेट काउंसिल में इस इवेंट में नहीं था, होस्ट इंडिया खुद है, लेकिन उसका सरबराह चूंकि पाकिस्तान के मुंह से नकली है और वो इस वजह से इंडिया ये चाह रहा था। लेकिन अब ये देखें आगे क्या कहाँ जाता है मामला। कल मैंने यही बात बोली थी कि एक प्लान भी एशियन क्रिकेट काउंसिल को तैयार रखना चाहिए कि एंड वक्त पे अगर इंडिया मना करे या कुछ हो तो क्या किया जाएगा। वैसे इंडियन मीडिया में ये खबरें आई थी 1-2 दिन पहले कि इंडियन क्रिकेट टीम इस पोजीशन पे नहीं है कि वो मैच को छोड़ दे और एक पॉइंट दे दे, इस पोजीशन में अब वो है नहीं। दूसरा, अगर ऐसा कुछ किया तो पाकिस्तान के पास भी एक ऑप्शन होगा आगे, जो अगले साल वर्ल्ड कप होना है श्रीलंका में, इंडिया के साथ पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में होने, पाकिस्तान भी कह सकता है, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिया के साथ ना खेलो, तो फिर पूरी क्रिकेट ही खत्म होती जाएगी। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।